का गुणगान किया कि माता सीता का सभी शोक नष्ट हो गया। ऐसे वक्ता श्रोता भी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, कथा होती है, तो हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंच जाते हैं। ये प्रभाव है। इसलिए विमान का मतलब यही है कि गतः विकार अपने अंदर से काम क्रोध द्वेष ये सब नष्ट हो जाए, वही व्यक्ति समझ लो कि विमान में चढ़ गया। सुंदर धुंधकारी को विमान आया। सोनकाद ऋषियों ने कहा महाराज कथा श्रवण तो करनी चाहिए, बात तो 7 दिन की है, तो इसकी कथा सुनने की विधि क्या है, जरा हमको भी विधि बता दीजिए। तो सुंदर बताते हैं कि भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार हम अपने घर में विवाह उत्सव करते हैं, चाहे पुत्र का विवाह हो और चाहे पुत्री का विवाह हो, तो जिस प्रकार हम अपने घर में विवाह उत्सव करते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का भी उत्सव करना चाहिए। और विशेषकर नभस्तया श्रीनोर्जौचा मार्गशीर्ष नजौ नभा। आश्विन मास में, खासकर आश्विन मास में कथा सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसीलिए अधिकतर लोग इस आश्विन मास में अर्थात पितृ पक्ष पर नभस्य अर्थात पितृ पक्षस्य, नभ जो है पितृ पक्ष का विशेषण है, नभस्य पितृस्य, इसलिए इसको सुनना चाहिए। और सुनना कैसे चाहिए, तो जजमान के लिए भी नियम बता रहे हैं। बोले महाराज नियम जजमान के लिए भी हैं कि पंडित जी के भी लिए हैं? नियम भाई एक का है कि दोनों का है? तो बोले दोनों का है। बोले पहले पंडित जी का नियम बता देते हैं। पंडित जी कैसे, कथा सुनाने वाले कैसे होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद को शास्त्रों का विशुद्ध विवेचन करने वाला होना चाहिए। पता चले भागवत जी में श्लोक कुछ लिखा है, बात कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता को योग होना चाहिए, वेद शास्त्र को पढ़ाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। कितना पढ़ लें, लेकिन जब वो ज्ञान हम दूसरे को नहीं देंगे तो वो हमारा विष हो जाएगा, पचेगा नहीं हम। इसलिए पढ़ने और पढ़ाने दोनों वाला होना चाहिए, तब उसका स्मरण जो है उसका क्रम बना रहेगा। इसलिए दूसरा दृष्टांत कुशलो धीरा, और जो कथा कहे, जो चरित्र सुनाए,